आगरा से बड़ी खबर, जहां पुलिस और भाजपा नेता के बीच में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद समर्थकों ने थाने में नारेबाजी की। बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग को भी अनदेखा किया गया। पुलिस के समझाने पर भी भाजपा नेता समर्थक नहीं माने। जिला अध्यक्ष ने मामले में उच्चाधिकारियों से बात की। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें आगरा से, जहां पुलिस और भाजपा नेता के बीच में नोकझोंक हुई, झड़प हुई और उस नोकझोंक के बाद क्या हालात बने वो हम आपको बता रहे हैं। नोकझोंक के बाद जो भाजपा समर्थक हैं उनका जमावड़ा लग गया और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का, बिना मास्क का, ये तस्वीरें आप देखें। सबसे पहले तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। ये लग रहा है आपको कहीं से भी कि ये कोरोना काल की तस्वीरें हैं, क्योंकि एक तरफ लगातार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, 2 गज की दूरी अपनाइए और मास्क का जो उपयोग है वो करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन देखिए, भाजपा समर्थक ही हैं ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि पुलिस और भाजपा नेता के बीच में किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई थी। इतना गुस्सा बढ़ा नेता के साथ नोकझोंक होने पर उनके समर्थकों का कि वो ये भी भूल गए कि उनकी ही सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं और उनकी ही सरकार ने कहा है कि अगर कोई बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं दिखता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या हो गया था जो ये लोग ये भूल बैठे कि कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है। जी, तो ये थाना फ्रांट क्षेत्र की ये घटना है और बीती रात का ये मामला है। दरअसल एक दरोगा जब अपने उस गली से गुजर रहा था तो कुछ लोग वहां बैठे हुए नजर आए, तो उसने उन लोगों को अपने घर जाने के लिए कहा। इसी दरमियान वो लोग भड़क गए और आपस में हॉटटॉक होना शुरू हो गया और वो उसमें से एक जो बीजेपी का नेता है स्थानीय लेवल का, निखिल गुप्ता, उसको लेकर वो दरोगा थाने में ले आया और उसके साथ बदतमीजी का आरोप है, ऐसा बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है। जब शाम और देर रात जब जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा पहुंचते हैं, उसके बाद तमाम समर्थक पहुंचते हैं, तो स्थिति और गड़बड़ा जाती है और उसके बाद भयंकर काफी देर तक कूदम चलता रहता है और वहाँ लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए भी नजर आते हैं। हालांकि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये क्षेत्र में लगातार ये जो दरोगा है जिस पर आरोप लगा है, दबंगई कर रहा है, आए दिन लोगों से मनमानी कर रहा है, पैसे की वसूली का भी उन्होंने आरोप लगाया। और ऐसे में वहाँ जो फतेहाबाद क्षेत्र के जो सर्किल ऑफिसर हैं वो विकास जायसवाल, वो पहुंचते हैं, उनके साथ भी काफी तीखी बहस होती है और उस पर अब कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों के मामले में संज्ञान में मामला है और ऐसे में जो रिपोर्ट होगी उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी ये नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उन्हीं की सरकार है और उन्हीं को मानदंड स्थापित करना है और ऐसे में अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएंगे और जिस तरीके से आगरा समेत तमाम जिलों में कोरोना फैला हुआ है तो उनके लिए ही एक बड़ी मुसीबत बनेगी। बिल्कुल नितिन, और सवाल तो यही पड़ा है कि ठीक है, अगर दारोगा पर कोई आरोप है तो आप कार्रवाई करवाइए, आप शिकायत करिए, लेकिन खुद नियमों की धज्जियां मत उड़ाइए। शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि ये दारोगा मनमानी करता है, इसकी शिकायतें मिल रही हैं, पैसे वसूलने का भी आरोप दारोगा पर लग रहा है और इसीलिए बीजेपी समर्थक भड़क गए। ठीक है, अगर दारोगा पर आरोप है तो आप कार्रवाई के लिए शिकायत कीजिए, आप प्रशासन से शिकायत कीजिए, नियम है, संविधान है इस देश में, उसके मुताबिक आप काम कीजिए। लेकिन ये कहां से आप जस्टिफाई करेंगे कि कोरोना काल में आप अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए इतनी भारी संख्या में इकट्ठा होकर थाने पहुंच जाते हैं। 2 गज की दूरी तो छोड़ ही दीजिए, आप मास्क लगाना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। अगर यहां से कोरोना फैलता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा और वाजिब सवाल है, क्योंकि जिम्मेदारी भाजपा के कंधों पर है, सरकार भाजपा की है और अगर भाजपा कार्यकर्ता ही नियमों की अनदेखी करेंगे, धज्जियां उड़ाएंगे, तो बाकी लोगों से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखिएगा, क्योंकि ये एक नजीर पेश करेंगे भाजपा कार्यकर्ता, लोगों से फॉलो करवाएंगे नियमों को, लेकिन खुद ही ये साहब तो भूल बैठे तमाम नियम कायदे कानून।